चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर विच इज 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कल हमने बेटा बात की थी, मतलब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में वो था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है। बट अभी हम देखने वाले हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए, चाहे तो हम रो वाइज ऑपरेशन लगाएं या फिर हम कॉलम वाइज लगाएं, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि अगर हम रो वाइज लगाते हैं तो हमें लिखना होता है a इज इक्वल टू आई ए, राइट। तो a इज इक्वल टू आई ए से हमें लेफ्ट हैंड साइड में i क्रिएट करना पड़ता है, ओके। तो राइट हैंड साइड में ये क्या बनता है, b बनता है। अगर ये i बनेगा देन ये b बनेगा, राइट। और b क्या होगा, इनवर्स ऑफ a, ठीक है। तो अब हम ये a लिखेंगे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और राइट हैंड साइड में आई की जगह लिखेंगे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो क्या बोला था कि भाई हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले आप रो वन को देखोगे और रो वन में भी फर्स्ट एलिमेंट देखोगे, और फर्स्ट एलिमेंट को हमें क्या बनाना होता है, पहले देखिए रो वन में कहूं या कॉलम वन में कहूं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि कॉलम वन में एक एलिमेंट वन रहता है, बाकी के दो जीरो रहते हैं। अब बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं अक्सर, वो ये गड़बड़ कर देते हैं कि जैसे कॉलम वन में मुझे 1 0 0 बनाना है, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे पहले मैं जीरो बना देता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में वन बनाऊंगा। बट ऐसा नहीं करना है, हमें हमें पहले वन बनाना है और फिर बाद में जीरो बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वन बन जाए, पहला एलिमेंट वन बन जाए। अब यहाँ पे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि ऑलरेडी वन है, ठीक है। तो हमारा काम ये तो हो रखा है, ठीक है। अब ये तो वन ऑलरेडी है, अब मुझे ये दो दो जीरो बनाने हैं, ठीक है। तो इन दो को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें ऑपरेशन लगाऊं रो टू में, और ऑपरेशन होगा वो रो टू प्लस रो वन, ठीक है। अगर मैं रो टू प्लस रो वन करता हूं तो -1 + 1 जीरो हो जाना है। अब क्योंकि कोई चेंज नहीं है रो वन में, तो रो वन और रो थ्री एज इट इज उतारी जाएंगी। तो 1 2 -2 एंड 0 -2 1, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं रो टू में रो वन ऐड कर रहा हूं, मीन्स -1 + 1 0, 3 + 2 5 एंड 0 -2 -2, ओके। अब यही ऑपरेशन किस में लगेगा, राइट हैंड साइड में लगेगा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा। तो ये हो गया 1 0 0 0 0 1, ये पहली और तीसरी रो लिख दी मैंने। अब मैं रो टू को लिख रहा हूं, तो रो टू प्लस रो वन हो रहा है, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो तुम खुश नसीब हो, क्यों, क्योंकि देखो रो थ्री में, या यू कह लो कि कॉलम वन का जो थर्ड एलिमेंट है वो भी ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। तो तुम्हारा काम कॉलम वन के लिए हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें कॉलम वन पे आना है, कॉलम टू पर आना है, ठीक है, कॉलम टू पर आना है। तो कॉलम टू में भी देखो, तुम्हें कॉलम टू के अंदर क्या चाहिए, 0 1 0 चाहिए, ठीक है। तो अगेन दो जीरो और एक वन, बट तुम्हें पहले वन बनाना है, पहले वन। तो अब अगर मैं कॉलम टू में देख रहा हूं तो 2 5 -2 है, बट मुझे पहले वन बनाना है, मीन्स 5 की जगह वन लेकर आना है। तो 5 की जगह वन कैसे आएगा, 5 से डिवाइड कर दो रो टू को, ठीक है। सो नाउ रो टू में ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, रो टू डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चे 1 2 -2 एज इट इज। अब मैं रो टू को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 बाय 5 इज 0, 5 बाय 5 इज 1 एंड -2 बाय 5 इज -2 बाय 5, और ये 0 -2 1 एज इट इज, ठीक है।
और अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो 1 0 0 एज इट इज, ठीक है, 1/5, 1/5 एंड 0, राइट, एंड 0 0 1 ऐसा, ठीक है। अब देखो ये कॉलम 2 के अंदर ये 1 तो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 0 बनाने चाहिए। तो 0 बनाने के लिए बहुत आसान है। क्या आसान है कि आप जो है, देखो अब ऐसा नहीं कि देखो होता क्या है, बच्चे एक्साइटमेंट में जो है ना देखते अरे सर मैं तो रो 1 के साथ रो 3 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, बट गड़बड़ क्या हो जाएगी कि ये 1 यहाँ पे फिर से क्रिएट हो जाएगा, है ना, जो पूरा डिस्टर्ब कर देगा जो तुम्हारा किया हुआ है पूरा पुराना नंबर, ठीक है। तो तुम्हें कुछ इस तरीके से करना है कि इसकी जो तुम 1 क्रिएट करते हो ना, अगर हमेशा उसकी हेल्प लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम इस 1 की हेल्प लेते हो, मींस अगर तुम रो 3 से रो 2 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस करते हो, ठीक है, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रो 3 में चेंज, रो 3, इनफैक्ट यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे प्लस की जरूरत पड़ेगी। तो रो 3 प्लस 2 रो 2, अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, तो देखिए रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेंगी क्योंकि ऑपरेशन रो 3 में चल रहा है। सो 1 2 -2, राइट, 0 1 -2/5, ठीक है बच्चे। अब देखो क्योंकि 2 टाइम्स रो 2 होगा तो 0 इंटू 2 करोगे तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस ऑफ 2/5 तो ये कितना हो जाएगा, 1 -4/5। क्या समझ आ रहा है? अरे भैया देखो ना, 1 माइनस माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं, इस इधर भी यही काम करते हैं। तो दिस इज 1 0 0, 1/5, 1/5 0 एंड 0, सॉरी रो 3 में 2 टाइम्स रो 2, तो ये हो जाएगा 2/5 एंड 2/5 एंड दिस इज 1, ओके फाइन, एंड दिस इज, तो बेटा यहाँ पे 0 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर 0 क्रिएट करना है। तो यहाँ पर 0 क्रिएट करने के लिए मैं क्या बोलूँ कि रो 1 में चेंज, रो 1 -2 रो 2, ठीक है। तो ये हो जाना बच्चे 1 0 एंड -2 प्लस 4/5, -2 प्लस 4/5, राइट, और ये हो गया 0 1 -2/5 एंड 0 0 1/5, राइट, और ये हो जाना है 1 -2/5, ये हो जाएगा 1 -2/5 -2/5 एंड 0 1/5 1/5 0 2/5 2/5 1 2, ये ठीक है। चलिए तो अभी हमें उधर आना होगा, ठीक है। चलिए तो उधर आते हैं। तो देखो बच्चे, मुझे इससे मतलब है ना, ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। तो देखो कॉलम 1 कॉलम 2 का काम खत्म हो चुका है। अब कॉलम 3 पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सजा लेते हैं, सजाने के लिए वैसे खुद मुझे खास करना नहीं है। अब देखिए मैं कॉलम 3 में बेटा आऊंगा, कॉलम 3 में आऊंगा तो मुझे सबसे पहले 1 बनाना होगा, मीन्स मुझे यहाँ पे 1 बनाना होगा, ठीक है। तो मैं ये 1 0 और ये कितना हो गया, 5 2 10 -10 प्लस 4 दैट इज -6/5, दिस इज 0 1 -2/5, ठीक है। अच्छा मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ बच्चे, मैं ऑपरेशन रो 3 के अंदर लगा रहा हूँ, दैट इज रो 3 बाय व्हाट 1/5, मतलब मैं रो 3 के एलिमेंट्स को 1/5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 0 0 एंड 1, ये ठीक है। और ये इधर 2 5 -2 दैट इज 3 3/5 and this is -2/5, this is 0 and 1/5 1/5 0 1/5 1/5 0 and this is 2/5, okay, so 1/5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, so this is 2/5 by 1/5 which is 2,
2 2 and this is 1 upon 1 by 5 which is 5, right? and ये ठीक है ना भाई? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं किसके अंदर बेटा? ये दो मुझे जीरो बनानी है, ठीक है? तो इन दो जीरो को मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी हेल्प लेना हमेशा जब वो वन क्रिएट किया है तुमने। तो रो टू में या रो वन में किसी में भी ऑपरेशन लगा दीजिए। जैसे मैं रो टू में लगा रहा हूँ तो रो टू में ऑपरेशन लग रहा है रो टू प्लस 2/5 इंटू रो थ्री, ठीक है ना? तो बच्चे ये आ जाएगा क्या? 1 0 -6/5, ठीक है? और ये जीरो रहेगा और ये 1 ही रहेगा और दिस इज 0, राइट? 0 0 1 और इधर 3/5 -2/5 0, ठीक है? 2/5 मीन्स 1/5 प्लस 4/5, राइट? 1/5 प्लस 4/5 एंड 0 प्लस 2/5 मतलब 5 से 5 कैंसिल, मतलब ये 2 होगा, ठीक है? एंड ये 2 2 5 ऐसे, राइट? अब लास्ट मुझे क्या करना है? इसको जीरो बनाना है। तो -6/5 को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? रो वन में चेंज रो वन प्लस 6/5 रो थ्री, ठीक है? तो ये आ जाना है 1 0 एंड दिस इज 0 और 0 1 0 0 0 1, राइट? और ये आ गया बच्चे 6/5 इंटू रो थ्री कर रहा हूं ना मैं, सो 3/5 प्लस 12/5, राइट? -2/5 प्लस 12/5 एंड दिस इज 5 मतलब 5 इंटू 6/5 विच इज 6 एंड ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो दिस इज 4/5 प्लस 1/5, दिस इज 1 एंड 1 एंड दिस इज 2 2 2 5 into ये, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हो जाएगा बच्चे 15/5 which is 3, -2 plus 12 that is 10, 10/5 which is 2, 6 1 1 2 and 2 2 5 ये अब देख रहे बच्चे क्या बोला था मैंने बोला था कि यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में ए बना सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें आई क्रिएट करना है, ठीक है? तो जब आई क्रिएट हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में ए के साथ जो बी बन जाएगा वही बी होगा और बी एक्चुअली में क्या है? वो ए इनवर्स, ठीक है? सो अगर मैं कहूं दिस इज नथिंग बट ए इनवर्स, ठीक है? तो एक बारी मैं थोड़ा उसको हटा के ए इनवर्स को सजा के लिख देता हूं। तो A inverse is 3 2 6 1 1 2 2 2 5, है ना? एलिमेंट तो सुंदर दिख रहे हैं वैसे। तो बच्चे ये है ए इनवर्स। चलिए तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम जो है ना क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चे तो क्वेश्चन लिखा है A trust fund has rupees 60,000 that must be invested in two different types of bonds. The first type of bond pays 10% interest per year and the second type pays 12%. Using matrix multiplication, determine how to invest rupees 60,000 into two types of bonds so that the total annual interest received is rupees 6400. ठीक है? तो वैसे तो अगर देखिए क्लास 8th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बट यहाँ पे जो है हमें मैट्रिक्स की फॉर्म क्रिएट करनी है, ठीक है? कि भाई कैसे हम क्योंकि हमने सीख लिया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसका यूज करते हुए पहले हम उसकी फोटो क्रिएट करेंगे, ठीक है?
और फिर फाइनल इक्वेशन तो वैसे ही बननी है जैसे हम क्लास 8 में बना देते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे पहले मैं सिचुएशन समझ लेता हूँ कि मुझे करना क्या है। भाई अगर मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि भाई 60,000 में कितना पार्ट हम 10% वाले में लगाएं और कितना पार्ट हम 12% वाले में लगाएं, कि हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिले वो 6400 मिले, है ना। तो हम मान लेते हैं कि x रुपए हम जो है वो 10% वाले में लगाते हैं, से, है ना, कि लेट वी इन्वेस्ट रुपए x इन या रुपए x फॉर 10%, राइट। ओके, सो रुपए 60,000 माइनस एक्स और 12%, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो बात अगर क्वेश्चन के हिसाब से करें तो भाई कुछ ऐसा होगा, अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं कि x एंड दिस इज 60,000 माइनस एक्स, ये तो है इन्वेस्टमेंट, राइट, क्योंकि 1x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कह सकते हो आप। और ये है परसेंट मैट्रिक्स, 10%, 12%, जो कि है 2x1 ऑर्डर की, राइट। और मुझे इसका जो सम मिलने वाला है इस होल का, वो कितना मिलने वाला है, 6400, जो कि है 1x1 ऑर्डर की, राइट। तो बच्चे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x इंटू 10% दिखेगा प्लस 60,000 माइनस एक्स इंटू 12% इज इक्वल टू 6400 दिखना चाहिए फाइनली तुमको, राइट। तो कितना हो जाएगा, 10x/100 प्लस 60,000 माइनस एक्स इंटू 12/100 इज इक्वल टू 640, राइट है। तो बच्चे ये हो जाएगा 10x प्लस 12×6=72, 7,20,000 माइनस 12x is equal to 640000, right. So this is 2x is equal to 7,20,000 minus 6,40,000, which is 80,000, right. So बच्चे x is 40,000. So मैं कह सकता हूँ therefore for 10% we should invest रुपए 40,000 and for 12% we should invest रुपए 60, टोटल तो 60,000 है, 60,000 माइनस 40,000 विच इज 20,000, राइट। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो बच्चे, तो क्वेश्चन इज if a is equal to alpha 011 and b is 1051 then value of alpha for which a square is equal to b, क्या है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए तो मुझे करना क्या है, मुझे a स्क्वायर इक्वल टू बी रखना है यार। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल है ना भाई। मैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी रखने वाला हूँ, तो ए स्क्वायर का मतलब है, इस मैट्रिक्स को मैं दो बार लिख देता हूँ, अल्फा 011 इंटू अल्फा 011, राइट, इज इक्वल टू बी, दैट इज 1051, राइट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 0 and this is alpha into 0 0 0 into 1 0 and this is 1 into alpha and plus 1, so alpha plus 1 and this is 0
एंड दिस इज, ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ आ रही होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब मैं इक्वालिटी का यूज करते हुए बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अरे बोलो यार, तो बेटा यहां से तो मेरे को मिल रहा है अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। अब बच्चे कुछ ऑप्शन होगा 1 को लेकर या माइनस 1 को लेकर, तुम जल्दी जल्दी में लगा दोगे अल्फा इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1, बट तुम्हें एक चीज और भी तो इंश्योर करनी पड़ेगी कि भैया अल्फा प्लस 1 भी तो मतलब 2 होना चाहिए, माइनस 2, उसके हिसाब से भी तो बात करनी चाहिए ना तुमको। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस 1 जो है वो तो 5 दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो मैं कह रहा हूँ अल्फा जो आ रहा है यहाँ से 4 आ रहा है। अब एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्फा 1 भी हो जाए और अल्फा 4 भी हो जाए। इसका मतलब तो मैं ये कहूंगा ना कि नॉट पॉसिबल, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना, कि अल्फा 1 भी हो जाए अल्फा 4 भी हो जाए। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, इसका सही आंसर ये होगा, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉसिबल। मतलब कोई रियल अल्फा मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रहा है जिसको लेकर ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर नो वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, let a is equal to 4 1 minus 9 minus 2 then find a raised to the power 100, ठीक है। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि यार कुछ तो होगा क्वेश्चन में, ऐसा तो नहीं है कि a की पावर 100 में ऐसे फाइंड करूंगा कि पहले a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। कुछ तो कुछ और ही हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल का यूज करेंगे, ठीक है। वो बाइनोमियल कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो मैं ना क्या करने वाला हूं कि मैं a को आई प्लस बी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो a की पावर 100 रेस करूंगा मतलब आई प्लस बी की पावर 100 रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकता हूँ, जैसा तुम जानते हो a प्लस एक्स की होल पावर n को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो सर आई तो समझ आ रहा है मुझे, है ना, 1001 है, बट ये बी कहाँ से आएगा। तो यार देखो तुम तो खुद समझदार हो ना, आई तुम्हें पता है ए तुम्हें पता है, तो तुम यहाँ से बी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। तो अगर मैं b की बात करूं तो b इज नथिंग बट 4 1 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 100। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट माय पॉइंट इज, राइट। a माइनस आई, राइट, वही सब मैंने लिखा है। चलिए तो देख लेते हैं b यहां से क्या निकल रहा है। 4 माइनस 1 विच इज 3, 1 माइनस 0 इज 1, माइनस 9 माइनस 0 विच इज माइनस 9 एंड माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस, ठीक है। तो बेटा ये b आ गया, देयरफॉर a इज आई इज 1001 प्लस बी, बी इज 31 माइनस 9 माइनस, ये ठीक है। अब हम यहां पर a की पावर 100 रेस करते हैं, तो मतलब मैं इस मैट्रिक्स को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा बल्कि दिखेगा, इसलिए मैं सिर्फ आई प्लस बी लिख रहा हूं। जहां मेरे को जरूरत होगी आई और बी को मतलब पुट करने की, वहां मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसको यहाँ एज इट इज छोड़ दो। अभी मैं सिर्फ इसमें क्या लिख रहा हूँ, आई प्लस बी की होल पावर 100, राइट। अब मैं इसको बाइनोमियल एक्सपैंड कर रहा हूँ। बेटा बाइनोमियल हम इसलिए एक्सपैंड कर सकते हैं, हर एक मैट्रिक्स में तो नहीं कर सकते है ना, कि भाई मैं a प्लस बी की होल पावर n को मैं बाइनोमियल एक्सपेंड करूं, बट मैं यहाँ पे इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये जो है ना i प्लस बी मतलब i और b आपस में कॉम्यूट है, मतलब कॉम्यूट करते हैं, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ये बनेगा वही a प्लस एक्स होल पावर n, जैसे एक्सपांड करते हैं तो ये जाएगा 100c0 i की पावर 100 विच प्लस 100c1 i की पावर 99 इंटू बी प्लस 100c2 i की पावर 98 बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100c100 बी की पावर 100, राइट। बट मुझे यहाँ पर देखो आई की पावर कुछ भी रेज करना, आई ही रह जाना है, ठीक है। अब है क्या यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो तुमको उसने क्या सोच के क्वेश्चन दिया था, है ना।
कि क्वेश्चन बच्चे से जल्दी सॉल्व हो जाए, ये सोच के उसने क्वेश्चन तुमको ये दिया था। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि b की पावर, जो b की हायर पावर से कहीं वो जीरो तो नहीं हो रही है, अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है और कुछ नहीं। तो अगर मैं b तो ठीक है, b तो ये है ही, अगर मैं b स्क्वायर करके देखूं तो देखता हूं बनता क्या है, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज b इंटू बी विच इज 3 1 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 3 1 माइनस 9 माइनस, राइट है भाई। तो बच्चे ये कितना हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 9, राइट, माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, 3 9 27 प्लस 27 0, एंड माइनस 9 प्लस 9 0। अरे देखो ये तो बी स्क्वायर तो जीरो आ गया है, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया है बी स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स कि भैया ये वाली जो टर्म है ना 100C2 के बाद सारी की सारी जीरो हो जानी है, ठीक है। तो बचेगा क्या, देख लो। तो बच्चे यहाँ पर बचा गया a की पावर 100 इज 100C0 इज 1, I की पावर 100 इज I, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आ गया बच्चे I प्लस 100C1 इज 100, I 199 इज I, और अगर मैं b के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो I भी नहीं लिखा जाना है, b लिखा जाएगा, दैट इज 100b, 100b, और बाकी तो वो जीरो हो ही गया है ना। तो a की पावर 100 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, 1001 प्लस 100 की मल्टीप्लाई करते हैं आई बी से, कितना हो गया बच्चे ये 300, 100 माइनस 900 माइनस 300, राइट है। तो इसको देखेंगे तो 301 100 माइनस 900 एंड दिस इज माइनस 290, ये आ गया बच्चे a की पावर 100। तो बच्चे मैंने यहाँ पर तुमसे पूछा था a की पावर 100, जबकि तुम्हें a गिवन था, तो इतना तो खैर तुम्हें भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को देखते कि a की पावर 100 में डायरेक्ट तो नहीं फाइंड करूंगा, है ना। तो इसमें जो हम ट्रिक बोल सकते हैं, है ना, वो यही है कि यहां पर हमें a को दो मैट्रिक्स के सम में लिखना होता है, वो दो मैट्रिक्स में हमें बाइनोमियल यूज करना है। ए को सम में क्यों लिखना होता है बाकी दो मैट्रिक्स के, ताकि हम उसमें बाइनोमियल यूज कर पाए, और तुम जानते हो बाइनोमियल किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के सम में यूज नहीं हो सकता। बाइनोमियल बाइनोमियल कब यूज होता है, जब दो मैट्रिक्स कॉम्यूट करें, राइट। अब हम ये जानते हैं यार कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में कोई भी अदर मैट्रिक्स अगर आती है तो वो दोनों कॉम्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब कि उनका प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, लाइक ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी ए टाइप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में अगर मैं एक नई मैट्रिक्स बी बोलूं तो काम मेरा निकल जाएगा, राइट। अब मैं वो बी कैसे फाइंड करूंगा, ये तो बहुत आसान है यार। अगर तुम ए इजिकल टू आई प्लस बी बोल रहे हो बच्चे, तो बी को निकालना कौन सी बड़ी बात है यार, ये तुम्हारे पास है, और आइडेंटिटी तुम जानते हो क्या लिखते हैं, ठीक है, बी कैन बी फाउंड, राइट। देन ये मैंने ए निकाल दिया है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बी, राइट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे बाइनोम, चलिए बच्चे आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आई नो थोड़ा वीडियो शॉर्ट है, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।